बिहार में प्रचंड जीत के बाद गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। बिहार के लोगों ने गमछा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जमानती नेताओं ने जातिवाद फैलाया, लेकिन बिहार ने जातिवादी राजनीति को नकार दिया। महागठबंधन की करारी हार पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हार के बाद विपक्ष ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाता है। हार के सदमे से निकलने में विपक्ष को समय लगेगा। लालू प्रसाद की बेटी रोड़ी आचार्य के फैसले ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। रोड़ी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया कि वो न सिर्फ राजनीति से संन्यास ले रही हैं, बल्कि अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। उन्होंने इसको लेकर पोस्ट भी लिखा। संजय यादव और रमेश ने यही कहा कि मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूं। रोड़ी आचार्य ने इससे पहले भी संजय यादव पर सवाल उठाए थे। चुनाव प्रचार के दौरान अगली सीट पर बैठने को लेकर रोड़ी आचार्य ने सवाल पूछा था। इसको लेकर एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था। रोड़ी आचार्य की राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने पर जेडीयू का बयान सामने आया। प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूछा कि लालू प्रसाद सब जानते हुए खामोश क्यों हैं। रोड़ी ने अपनी किडनी देकर लालू प्रसाद की जान बचाई। बिहार में एनडीए की शानदार जीत हुई है। इसके बाद पटना में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भिखू भाई, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद रहे। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह रावड़ी आवास पहुंचे। जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद से मुलाकात की। महागठबंधन की हार के बाद जगदानंद सिंह रावड़ी आवास पहुंचे थे। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह आरजेडी के सीनियर नेता हैं। खगड़िया के अलौली विधानसभा से चुनाव जीतते जेडीयू के रामचंद्र सदा को कार्यकर्ताओं ने माला पहनाई। फूल के माला में कार्यकर्ताओं ने नींबू मिर्च भी लगाई। विधायक को बुरी नजर से बचाने के लिए कार्यकर्ताओं ने इस तरह की माला पहनाई। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जनसुराज ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में कहा कि जिस संकल्प के साथ जनसुराज ने बिहार को सुधारने का प्रयास किया, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। प्रशांत किशोर बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत मिलने के बाद दूसरे दिन भी जेडीयू दफ्तर में दिवाली मनती रही और ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता जश्न मनाते रहे। जहां दफ्तर रंग बिरंगी लाइटों से सजा, वहीं फूल माला पहनाकर कार्यकर्ता एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बाबा योगेश्वर नाथ धाम पहुंचे। यहां मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश में शांति, समृद्धि और स्थिर सरकार की कामना की। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की रौनक देखते ही बन रही थी। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही, लेकिन बिहार में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यालय में सन्नाटा। चुनाव परिणाम के खराब प्रदर्शन के बाद सदाकत आश्रम में इक्के दुक्के नेता देखे गए। बिहार में महागठबंधन की करारी हार और रोड़ी विवाद को लेकर रामकृपाल का बयान सामने आया। दानापुर से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव ने कहा कि उनका पारिवारिक मामला है। कहा कि जिस पार्टी के नेता अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, बिहार कैसे संभालते। पूर्वी चंपारण जिले में एनडीए को बम्पर जीत मिली, जिसको लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं को काफी उत्साह देखा। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने एक बार फिर पूर्वी चंपारण में बम्पर जीत को लेकर चंपारण वासियों को बधाई दी। झारखंड राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे हो गए। रांची के मोराबादी मैदान में रजत पर्व का आयोजन किया गया। राज्यपाल और सीएम मौजूद रहे। इस दौरान समृद्ध झारखंड की झलक दिखी। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बिहार की ऐतिहासिक जीत पर जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बिहार वासियों ने जिस भरोसे के साथ मतदान किया, वह विकास और स्थिर नेतृत्व की जीत है। बीएसपी ने पूरे बिहार में 40 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन केवल एक सीट रामगढ़ बीएसपी जीतने में कामयाब रही। सतीश यादव ने 30 वोटों से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को चुनावी मैदान में हराया। वहीं बाकी 3 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रचंड जीत के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का काम बोलता है। उन दोनों के काम की बदौलत ही जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक रत्नेश कुशवाहा ने दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में माथा टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने नवनिर्वाचित विधायक को शिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। समस्तीपुर के बीजेपी ऑफिस में जीत का जश्न मनाया गया। समस्तीपुर की 10 सीटों में से 7 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया। जीत की खुशी में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता झूमते नजर आए। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई।
सासाराम में आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की जीत के बाद विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस आरजेडी के पुराने तौर तरीके और बयानबाजी को जनता ने नकार दिया, इसीलिए उन्हें करारी हार मिली है। पटना में बीजेपी बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए की जीत के बाद राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी को अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए, क्योंकि देश ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करता जो राष्ट्र हित में स्पष्ट नहीं बोलते। लखीसराय विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा को लोगों ने बधाई दी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 5वीं बार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, इसके लिए वो लखीसराय के मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं। एनडीए के अहम घटक दल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के लिए ये चुनाव बड़ी सफलता लेकर आया। 2005 के फरवरी के बाद पहली बार पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इतना शानदार प्रदर्शन किया। चिराग ने कहा कि विधानसभा में 0 सदस्य वाली टीम को एनडीए ने 29 सीटें दी, ये उनकी महानता है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद एलजेपी रामविलास ऑफिस में जश्न मनाया गया। पार्टी ऑफिस को फूलों से सजाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। एनडीए के कई नेता सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि लोगों ने विकास का स्वाद चख लिया और लोग इसे आगे ले जाना चाहते हैं। पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद आरजेडी का बयान आया। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि ये एक बड़ा चुनाव था, नतीजे महागठबंधन के पक्ष में नहीं थे, इसका तुरंत मूल्यांकन करना ठीक नहीं। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि हम चुनाव परिणाम देख रहे हैं और यह हमारे लिए एक सबक है। हम अपने मतदाताओं को इतना आश्वस्त नहीं कर पाए, हम निराश नहीं हैं। सासाराम विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कोई महिला विधायक बनी। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता ने जीत दर्ज की। कहा कि आम जनता ने बहुमूल्य वोट दिया, उन्हीं के प्यार की बदौलत यह सासाराम की 25,000 से अधिक मतों से जीत हुई। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने बिहार की जनता का आभार जताते हुए कहा कि मोदी नीतीश की जोड़ी ने सभी वर्गों का समर्थन लिया। उन्होंने एनडीए सहयोगियों की भूमिका को सराहा। प्राणपुर विधानसभा से दिवंगत विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह दूसरी बार विधायक चुनी गई। उन्होंने आरजेडी की इशरत परवीन को हराया। मोदी नीतीश की जोड़ी और सरकार की योजनाओं पर जनता ने भरोसा जताया। पटना में आरजेडी कार्यालय चुनाव परिणाम के बाद सूना दिखा। जहां पहले भीड़ और उत्साह देखा गया, वहां सन्नाटा देखा। बांका के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बेलहर में जेडीयू के मनोज यादव ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने आरजेडी के चाणक्य प्रकाश रंजन को 37,000 वोटों से हराया। विजय के बाद उन्होंने कहा कि यह जनता की विजय है। नवादा की हिसुआ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह ने कांग्रेस की नीतू कुमारी को 27,849 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। उन्होंने जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। अनिल ने कहा कि हिसुआ का विकास तेज गति से होगा। औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रमोद कुमार सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने आरजेडी के डॉक्टर गुलाम शहीद को 12,000 वोटों से हराया। पूर्णिया में विधानसभा चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इसके लिए डीएम और एसपी ने कर्मियों और जनता का सहयोग का आभार जताया।